जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस विधि से जया एकादशी का व्रत रखा जाता है और जया एकादशी व्रत के दिन कौन से अशुभ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन से पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए जिससे भगवान की अधिक कृपा मिलती है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार को सायं 4:35 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। अब अगली बात यह है कि जया एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो जया एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 9:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जया एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जया एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही नियम संयम का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन अर्थात जया एकादशी दिन 29 जनवरी को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाना चाहिए। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए, तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और पूजन में आप धूप दीप पुष्प फल पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं। पूजन के बाद जया एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या उससे सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद या कथा पढ़ने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। या भगवान के जिस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करते हैं आप उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जाप कितने समय करना है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। जितना समय हो आप जाप अवश्य कीजिए। जाप करने से भगवान की कृपा मिलती है। अगली बात, जया एकादशी व्रत के दिन सारा दिन भगवान को याद अवश्य रखना चाहिए। चाहे आप भगवान के नामों का जाप करें, चाहे आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें, चाहे जैसे भी हो भगवान को अधिक से अधिक याद रखना चाहिए। एकादशी व्रत का सबसे पूर्ण फल उसी को मिलता है जो भगवान को अधिक से अधिक इस दिन याद करता है। जया एकादशी के व्रत के दिन क्या भोजन कर सकते हैं। तो इस दिन अन्न तो नहीं खाना चाहिए, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन अगर आपने भोजन करना ही है तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। लेकिन अगर भोजन करना है तो एकादशी के व्रत वाला भोजन ही करना है, वो भी एक समय करना चाहिए। रात्रि काल में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। भगवान का जो नाम आपको सबसे प्यारा लगता हो उसी नाम का जाप कीजिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर मध्य रात्रि 12 बजे तक आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते
तो जिस समय भी आप सोने लगे उस समय भगवान के नामों का जाप अवश्य कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगले दिन अर्थात 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह आप जया एकादशी व्रत की पालना कीजिए, अर्थात व्रत को खोल लीजिए, जिसके बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया है। अगली विशेष बात, जया एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस विशेष दिन में किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि जया एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत को रखने वाले भक्तों को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के व्रत में डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि नहीं पीने चाहिए। जूस अगर पीना भी हो तो आप ताजे फलों का घर में निकालकर वो जूस पी सकते हैं, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से व्यर्थ ही वार्तालाप नहीं करना चाहिए। सारा दिन ऐसे बीते कि केवल भगवान की याद आए। जितना जरूरी हो उतना संसार का काम करें, संसार के कामों में मन को लगाएं, लेकिन ध्यान यही रहे कि एकादशी का व्रत रखा है, कोई पाप कर्म ना होने पावे। एकादशी के व्रत का पूरा फल उसी को मिलता है जो इस दिन पापों से बचकर रहता है। अब अगली बात, जया एकादशी व्रत वाले दिन कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान के मंगलमय नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर इस विशेष दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ किया जाए या कथा को सुना जाए तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत रखते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके दुख भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं और उन्हें सदा के लिए भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के अंतिम समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ तभी होता है अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से संयम से रहकर जया एकादशी का व्रत रखे। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं मन में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। नियम के पालन में कुछ त्रुटि रह भी जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान से प्यार पूरा अवश्य होना चाहिए। प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और जो भगवान से प्रेम कर लेता है भगवान उसको सर्वस्व दे डालते हैं। तो जया एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप एकादशी का व्रत अवश्य रखें। जया एकादशी का व्रत रखकर आपको भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।